परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने का, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। उसके वचन में से आज हम देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और 11 और 12। कोई पढ़ने में मदद करें। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु शुरुआत है। इस चीज को आज हम समझेंगे। प्रभु परमेश्वर की दया से जो शुक्रवार को संदेश देने का अवसर मिला था उसमें हमने मृत्यु को सीखा था, मृत्यु क्या है, और उस परंपरा के विषय में बताया था मैंने जो यहूदी मृत्यु के समय में करते थे। यहूदियों की एक और परंपरा थी, जब वो प्रार्थना किया करते थे तो एक शॉल ओढ़ते थे जिसको बोलते हैं तालित, और शॉल के कोनों पर झालरदार गुच्छे बोल लो या फिर कोनों के ऊपर वो बंधे होते थे जिसको बोलते थे तिजित, जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं होती थी, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वो लोग बांधते थे, लगाते थे। और परमेश्वर हमें सिखाता है कि वो जब भी परमेश्वर के भवन जाते थे, प्रार्थना करते थे, उस शॉल को लेते थे और परमेश्वर की उन आज्ञाओं को स्मरण करते थे जो कि एक जीवित ही कर सकता है। हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया है, पर वो मृत्यु के बाद है। पर उस चीज को पाने के लिए हमें जीवित प्रयास करने। अनंत जीवन मिलना है, सबको मिलना है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, 100% उसको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर चाहता है हमें अनंत जीवन देना, इसीलिए उसने हमें जीवितों के बीच में रखा है कि ये अवसर है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उस अनंत जीवन को पाने के लिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग उस आज्ञाओं से बंधे रहते थे, व्यवस्था से लिप्त रहते थे, व्यवस्था के बाहर नहीं जाते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज हमारा विश्वास, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण समर्पण और प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना ही हमें अनंत जीवन लेके जाएगा। आज वही चीज हम सीखेंगे, किस तरह से एक मसीह प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, क्योंकि ये सिर्फ जीवित रहते हैं तभी कर सकते हैं। मृत्यु के बाद उस कस्टम में ऐसा था कि उस शॉल का एक कोना काट देते थे, यानी कि अब ये व्यक्ति जो मृत है वो इस व्यवस्था से मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया, अब इसको जरूरत नहीं है व्यवस्था की। पर जब तक हम जीवित हैं हम उस आज्ञाओं के अधीन हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा दी हमें, तो अपने पूरे मन प्राण शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। आज हमारे वो दायित्व, कर्तव्य है कि हमें उस प्रभु से वैसा ही प्रेम रखना है, उस प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, क्या लिखा है? वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आमीन। दिया है, उस समय ही दे दिया, प्रेजेंट टेंस बोल रही है। अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। फिर से प्रेजेंट टेंस। उसका पुत्र को हम अपना लें, उसके पुत्र के गुणों को हमारे देह से जब प्रदर्शित करते हैं, उसके पुत्र को जब हम जीते हैं अपने देह से, तब जाके उस अनंत जीवन के वारिस होंगे। अनंत जीवन पाना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। प्रभु चाहता है आज हम उस अनंत जीवन की लालसा रखते हुए जीवन को जिए। प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक प्रभु के राज्य का वारिस ठहरे। इसीलिए वो बाइबल के वचनों के द्वारा हमें सावधान करता है, चेतावनी देता है, प्रोत्साहन देता है, हमें गाइड करता है, ताकि हम प्रभु के उस राज्य के वारिस ठहरे। बोलता है यहां पर 12वीं आयत, जिसके पास पुत्र है, सबसे बड़ी बात, हम में से जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अनंत जीवन के विषय में बात करिए। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि हम उस अनंत जीवन के वारिस कैसे ठहरें। इसके लिए कुछ आयतों को हम देखेंगे, अपने जीवन से अपने आप को परखेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं।
पहली आयत निकालें आप, लूका उसका 9:23, सरेंडर योर विल टू गॉड, अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। जब तक ये हमारे जीवन में नहीं है, जब तक हम अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते। सबसे पहला काम मेरे प्रभु ने ये दिया है, क्या लिखा है यहां पर कि तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से, अपने उस सेल्फ इच्छाओं से इनकार कर दे, तब जाके हम प्रभु के करीब आ सकते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में कहा था, एक उड़ाऊ पुत्र है, वो क्या हुआ, अपने पिता से दूर चला गया, अपनी धन संपत्ति ली, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पिता की संगति उसने छोड़ दी, और जब सब कुछ व्यय कर दिया, खत्म हो गया उसका, तब लिखा है वो अपने आपे में आया। और जब वो अपने आपे में आया तब उसको समझ में आया कि मेरा उद्धार, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ पिता के पास है। उस दृष्टांत से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमारे पास सब कुछ है। उसके पास से यदि हम जाते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने को, तो हम अब प्रभु यीशु मसीह की संगति से बाहर हो जाते हैं। और उस संगति से जब दूर जाएंगे, वचन कहता है जीवन नहीं है, मृत्यु है आपके पास। हमें उस अनंत जीवन को यदि पाना है तो मेरे प्रभु से लिपटे रहना होगा, मेरे प्रभु के करीब रहना होगा, और वो जब ही होगा जब हम अपने आपे का इनकार करें। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हम अपने आप का इनकार करें, अपने आपे का इनकार करें, अपनी इच्छाओं को मारना सीखें, अपना क्रूस उठा लें और प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं को मारना सीखें। जब अपनी अभिलाषाओं को हम मार देते हैं तब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। पौलुस के जीवन से सीखते हैं हम। पौलुस एक बहुत ही उत्तम जीवन जी रहा था, एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे था, उसके अधीन बहुत से लोग थे, उसके कमांड पे सारे कार्य होते थे, पर जब उसको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, उसने सब कुछ त्याग दिया। वो आ गया उस आपे के अंदर कि मेरे प्रभु के लिए जीना है और मरना लाभ है मेरे लिए। मेरे प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलूंगा, भले मुझे घाटा उठाना पड़े, भले मेरे जीवन में कुछ भी नुकसान क्यों ना हो, मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। वो भूखा रहता था, मार खाता था, पर प्रभु से इनकार उसने कभी नहीं किया। वही जीवन आज प्रभु हर मसीह से चाहता है कि हम अपने आपे का इनकार करें, इनकार कर दें अपनी अभिलाषाओं का। उसकी ज़रूरतें क्या थी मालूम है आपको? रोटी और आने जाने का भाड़ा, बस। और कोई उसकी सांसारिक अभिलाषा नहीं थी कि उसको पूर्ण करे। जो भी पैसा वो लेता था दूसरी कलीसिया से, वो पूरा का पूरा पैसा देता था वहाँ, उसमें से कोई शेयर नहीं काटता था, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी उन पैसों के ऊपर। उसकी इच्छा थी पूर्ण रूप से कैसे भी करके प्रभु के नाम की बड़ाई उसके जीवन से हो। तो ये सर्वप्रथम हमारे को यह जिम्मेदारी दी है प्रभु ने कि हम अपने आप का इनकार करें और प्रभु के नज़दीकी में बढ़ें। दूसरा पॉइंट, आप इफिसियों निकालें और उसका 4:32। आमीन। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम क्या करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब इसके लिए एक उदाहरण है बहुत ही अच्छा, दाऊद का उदाहरण हम देखते हैं। दाऊद के जीवन के अंदर शाऊल उसकी मृत्यु बन के आया, और शाऊल चाहता था पूर्ण रूप से दाऊद को ख़त्म कर देना। शाऊल उसके पीछे 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 भागता रहा, सेना लेके जाता था, मार डालना चाहता था। और दाऊद क्या बोलता है, हे मेरे पिता, मैं गिरी हुई भीत हूँ, एक गिरा हुआ बाड़ा हूँ, मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ, तुम मेरे को मारने आ रहा है? मैं हूँ क्या तेरे सामने? मैं तेरे विरोध में खड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहा हूँ। पर उसके बावजूद भी शाऊल उसको मारना चाहता था। और जब शाऊल मरा तब दाऊद ने उसके लिए विलाप गीत लिखा, माफ कर दिया उसको। 1% ग्रज नहीं था उसके जीवन में, 1% भी क्रोध नहीं था उसके जीवन में। दुखी दुख था कि शाऊल दुश्मनों के हाथ कैसे मरा। ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने चुना था इसको। ये पलिस्तियों के हाथ कैसे मरा, परमेश्वर की वो महान कृपा इसके ऊपर से कैसे हट गई, इस बात का दुख था उसको। उसको मालूम है जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करता है तो सदा उसके साथ रहता है। आज परमेश्वर ने हम सबको चुना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं कभी, और ना कभी छोड़ता है। हम खुद उसको छोड़ के भागते हैं। पुराने नियम के अंदर लिखा है साफ साफ
कि तुमने मुझे त्यागा इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हम जाते हैं उसको छोड़ के। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से भी हम देखते हैं, पिता को छोड़ के वो गया था, पिता ने नहीं छोड़ा था उसको। तो मेरा पॉइंट यह है कि हम प्रभु के प्रेम में और प्रभु की उस क्षमा के अंदर जीना सीखें। जब तक हमारे बीच में वो प्रेम नहीं होगा हमारे शत्रुओं के लिए, आप प्रभु की नज़दीकी में नहीं आ पाओगे। उस प्रेम को अपना नहीं पाओगे जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। मैं हर संदेश में कहता हूँ और मेरे को ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है और इसीलिए हमें बार बार वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करता है कि हम उसके समान अपने जीवन को जिएं। मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। मसीह जीवन के अंदर त्याग, मसीह जीवन के अंदर समर्पण, मसीह जीवन के अंदर बलिदान है। ये अगर आपके जीवन में नहीं है, आप यदि सेल्फिश हैं, यदि आप स्वार्थी हैं, अपने जीवन के लिए सोचते हैं, तो भी आपने मसीहत को अच्छी तरह नहीं पहचाना। मसीह जीवन के अंदर परोपकार है, मसीह जीवन के अंदर दूसरों के लिए सोचना है। मसीह जीवन वो है। प्रेम, फॉरगिवनेस, ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जब अनादर किया, प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया, कूटा गया, बेइज्जत किया गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से एक ही चीज़ निकली, प्रभु इनको क्षमा करना। वो जानता था उसके मुंह के बोले हुए वचन सदा के लिए अटल हो जाएंगे। अगर उसने श्राप दे दिया तो इनके ऊपर से श्राप कोई नहीं हटा सकता। इसलिए उसकी दया देखिए आप, उसने क्या करा, उनको क्षमा किया। आज वही क्षमा प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे को करें, पर हम कर पाते हैं क्या? एक बार अगर आपने 5 साल पहले किसी का अनादर किया है और जिसका अनादर हुआ है, वो 5 साल तक उस बात को नहीं भूल पाता। जैसे हम मिलते हैं तुरंत याद आती है, इसने मेरा 5 साल पहले ऐसा बोला था। प्रभु के वचन पढ़ते हैं हम, प्रभु हमको बोलता है कि उस विश्वास को, उस क्षमा को हासिल करो। उसके बावजूद भी हम उस क्षमा को हासिल नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रभु यीशु मसीह को उतार नहीं पाए अभी तक। प्रभु चाहता है उतार लो, ये मौका है, हम जीवित हैं अभी। अगर ये सांसें खत्म हो गई तो मौका खत्म हो जाएगा। प्रभु ने वचन में कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझें। ये बहुमूल्य अवसर आज हमें प्रभु ने दिया है। प्रतिदिन हमें प्रेजेंट डे देता है। प्रेजेंट को एक उपहार भी कहते हैं हम। प्रतिदिन एक उपहार का दिन है हमारे पास। प्रतिदिन अपने आप को बदलने का एक प्रयास करें। आपको परमेश्वर प्यार करता है तो आप अंश अंश करके बदल जाएंगे, अंश अंश करके अपने जीवन में सुधार ले आएंगे और प्रभु के उस विरासत को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, अनंत जीवन आप पालेंगे। प्रभु का अनंत जीवन सबके लिए है। प्रभु सबको देना चाहता है, पर उसकी एक छोटी सी शर्त है, प्रभु यीशु मसीह को अपना लें। एक और पॉइंट उसके लिए आप निकालें, यूहन्ना 14:15। आमीन, क्या बात बोली यहाँ पर। यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण से बताता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल, जो हर घर में होता है। बच्चे बड़े धूमधाम से पापा का केक कटवाते हैं, पापा के लिए केक लेके आएंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा धूमधाम करेंगे, पापा को हग करेंगे, गले लगेंगे, किस करेंगे, वो बोलेंगे पापा आई लव यू। और फिर पापा बोलते बेटा पानी लेके आना तो, अरे थक गया मैं। ये क्या बात हुई? अभी तो हमने बोला पापा आई लव यू, फिर उसके बाद प्रेम कहाँ गया? आज्ञा पालन नहीं है। हम चाहते क्या हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और आज्ञा पालन नहीं है, आप कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। लिखा है वचन के अंदर साफ साफ, इब्रानियों 11:6 के अंदर, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास योग्यता आज्ञाकारिता से आती है। अब्राहम के उदाहरण से देखें हम, अब्राहम के उदाहरण के अंदर अब्राहम को बोला जा अपने पुत्र को बलिदान कर दे, उसने एक सवाल नहीं किया, उसने एक बार भी नहीं बोला प्रभु सालों पहले तूने बोला था मुझे, सालों मैंने इंतज़ार करा, तब जाके तूने मुझे ये बच्चा दिया है और ये बच्चा अब बड़ा हो गया है, मेरे को इससे प्रेम घनिष्ठता बढ़ गई है, ये बातें करने लग गया है मेरे से, अब मैं इसको कैसे त्याग दूँ, कैसे बलिदान कर दूँ? सोचा ही नहीं उसने। उसको उस वाचा पे भरोसा था जो वाचा प्रभु ने उससे करी थी कि तेरे इसी के द्वारा मैं तेरे वंश को बालू के कण के समान कर दूंगा। आमीन।
उस वाचा पे भरोसा था, बोला मार भी दूंगा तो क्या हुआ, दोबारा जिलाएगा प्रभु, दोबारा इसी को खड़ा करेगा, इसलिए ले गया उसको। 3 दिन का मार्ग था, 3 दिन पिता से वो पूछ रहा है, हे पिता बलिदान का पशु कहाँ है? आग ले ली हमने, लकड़ी ले ली हमने, बलिदान का पशु कहाँ है? और अब्राहम क्या बोलता है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आज प्रभु हमारे चाहता है कि हम वैसे ही आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के लिए जो कार्य किया अब्राहम ने, उस कार्य के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा, वो उस विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जो उसने उस वाचा पे की थी। आज प्रभु ने हमसे भी वाचा बांध रखी है, हमको भी कहता है तुम्हारी गाइडेंस करूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हें आगे लेके चलूंगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, सब कुछ हमें देने के तैयार है। क्या हम उस वाचा का पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं? प्रभु चाहता है हम भरोसा करें। जो कह दिया उसने वो कह के बदल नहीं सकता, वो परमेश्वर है। लिखा है उसने साफ साफ, मैं कह के मुकरता नहीं हूं, जो मैंने बोला है वो पत्थर की लकीर है। इसीलिए उसने सबसे पहले 10 आज्ञाएं पत्थर पे लिख के दी थी, कोई पलट नहीं सके उसको। प्रभु यहां पर सिखाता है, हाँ यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब कोई चॉइस नहीं रही हमारे पास। अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं प्रभु से आज भी प्यार नहीं है। प्रभु चाहता है उसके समान बने। उसने अपने पिता परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को जैसा लिखा गया अक्षरशः पालन किया, एक भी बात ओवर रूल नहीं करी। उसी वाचा के अधीन होकर आया, यहूदी परंपरा के अनुसार चला और वाचा के अधीन होकर ही उसने बलिदान दिया और उसी के द्वारा पूरी दुनिया का पाप क्षमा हुए। ये परमेश्वर के उस लहू में ताकत थी। उस समय सिर्फ बकरा 1 साल के लहू क्षमा कर पाता था, दूसरे साल फिर उसको क्या करना है, बलिदान देना है। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू सर्वोत्तम था, इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। इसीलिए उसने सदा के लिए हमारे पापों को क्षमा कर दिया। उस लहू में शक्ति है। इस कारण से प्रभु ने हमको उस क्षमा दी, आज्ञाकारी होकर दिखाया, तब जाके हमसे कहता है कि तुम भी आज्ञाकारी हो। ऐसे नहीं बोलता वो। प्रभु चाहता है हम भी उसी के समान आज्ञाकारी हों। चौथा पॉइंट आप देखें, मत्ती और उसका 23 का 11, आमीन। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला सारे चेलों को कि मैं जा रहा हूं, तो उनके बीच में सबसे पहले क्या बात आई मालूम है? अब लीडर कौन बनेगा, अब कौन बनेगा हमारा अगुआ। उनको लगता था प्रभु जिससे ज़्यादा प्यार करता है उनको अपने बाद लीडर बना देगा। पर प्रभु ने काम ही अनोखा किया, उनके विचारों के बाहर था। उसने पैर धो दिए। और जब हम अगर नौकरों की कास्ट देखें, उनका वर्ग देखें, तो सबसे छोटा नौकर यहूदियों के अंदर पैर धोने वाला होता है। सबसे छोटा, उससे छोटा कोई नौकर नहीं है। तो सबसे छोटा दास बन के उसने पैर धोए। बोला इससे छोटा अब कुछ नहीं बचा। और पैर भी साफ नहीं हुआ करते थे, सैंडल पहना करते थे। सड़क पे चल रहे हैं, धूल मिट्टी, हो सकता है गोबर भी हो सकता है कोई कीचड़ भी हो, बदबू मारा करते थे पैर। इसीलिए बाहर मटके रखा करते थे कि बाहर ही उसको धो दिया जाए और फिर कमरे में आए। ऐसे पैरों को प्रभु ने अपने हाथों से धोया और अपने अंगोछे से पोंछा। ऐसे ही साफ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है हमारे पापों को, बिल्कुल साफ कर देगा। उसके करीब आ जाएं, उसके उस नाम को अपना लें, उस प्रेम को अपना लें जो प्रभु हमें देना चाहता है, वैसा ही कर देगा वो। बोलता है जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या करे, दास बने। आज हम सर बनना चाहते हैं, हम नीचे नहीं आना चाहते। ये चीज भी हमें प्रभु से दूर ले जा रही है। ये प्रोत्साहन की जो पीठ थपथपाने की एक आदत पड़ गई है कि कोई हमें प्रोत्साहित करे, कोई हमें इनकरेज करे, ये भी चीज प्रभु से हमें दूर ले जा रही है। सम्मान के पीछे ना भागे हैं, परमेश्वर की सच्ची सेवकाई के पीछे चले। प्रभु आपका सम्मान अपने आप कर देगा। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को चंगा करता था तो क्या बोलता था? 2 अंधों को चंगा किया और उसके बाद क्या बोला? किसी से मत कहना कि किसने तुझे चंगा किया। पर प्रभु यीशु मसीह के यश को उन्होंने फैला दिया, जगह जगह जाके कह दिया
कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, और फिर प्रभु यीशु मसीह खुलेआम घूम नहीं पाया। लोग भीड़ की भीड़ उसके पास आ जाते थे चंगा होने के लिए, छू लेने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, प्रभु की महिमा को देखने के लिए उसको घेरे रहते थे। आज प्रभु के सामने आ रहे हैं हम, तो चीज़ को समझें हम। लिखा है वचन के अंदर, जो मेरे पहले आए हैं सब चोर और डाकू हैं। उस पहले शब्द को अगर हम इंग्लिश में देखें तो बिफोर लिखा है, और बिफोर का मतलब आगे भी होता है। उस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि जो मेरे आगे हैं वो सब चोर और डाकू हैं। मतलब जो मुझे छिपा लेते हैं, जो मेरे से ज़्यादा अपनी महिमा चाहते हैं, वो चोर और डाकू हैं। फरीसियों के विषय में कहा उसने कि फरीसी कौन है? ये वो हैं जिनको स्वर्ग की कुंजी दी गई, ना खुद गए ना दूसरों को जाने दिया। मेरे आगे आगे ये लोग, इन्होंने मेरे को देखने नहीं दिया। ये अपने अधर्म में, अपने पाप में, उस ज्ञान के अहम में कि मुझे ही सब कुछ आता है, दूसरों का जीवन खा गए। ये अहम हमारे जीवन को खा जाता है। बाइबल पढ़ते सब हैं, परमेश्वर की दया सब पे बराबर है, क्योंकि वचन कहता है वो धर्मी और दुष्ट दोनों पे बारिश गिराता है, उसका अनुग्रह सब पर है। पर हम यदि ये एडवांटेज ले लें, या फिर हम यदि ये कहें कि मुझे ही आता है, तो वो अहम है, वो घमंड है, वो भी हमें प्रभु से दूर ले जाता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है, बी हम्बल एंड सर्व अदर। बिल्कुल नम्र हो जाओ और दूसरों की सेवा करो, तब प्रभु यीशु मसीह आप में जिएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आप में दिखेगा। उस नम्रता को हासिल कर लें। उस नम्रता को हासिल करने के लिए हमें झुकना होगा, हमें सेवक बनना होगा, और ये सब प्रभु की दया और करुणा से ही होगा। हमारी योग्यता से नहीं है, हमारे ज़्यादा बाइबल पढ़ने से नहीं है, हमारा ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से नहीं है। फरीसियों ने करा था ना ज्ञान हासिल, प्रभु यीशु मसीह को ही कुछ नहीं समझते थे, प्रभु यीशु मसीह को ही अपनी बातों में फंसाना चाहते थे। आज भी कई फरीसी घूम रहे हैं चर्चेस में, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्तम ज्ञानी समझकर दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर इस बात के लिए आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं तो भी गलत है। एक और पॉइंट आप देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5:11, 5वां पॉइंट, दोबारा पढ़ना। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। यहां पर आकर थोड़ा सा हम लोग पीछे हो जाते हैं। कई बार देखने में आता है किसी का काम बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है ना? केकड़े का देखा है ना हमने, सब केकड़ों को आप एक बाउल में रख दो, एक बाल्टी में रख दो, ना खुद निकलेगा ना दूसरे को निकलने देगा। ऐसा जीवन भी प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है हम प्रार्थना में लगे रहें और कनेक्टेड रहें परमेश्वर से। जब उस कनेक्शन को बनाए रखेंगे ना, तब हम दूसरों की उन्नति के लिए सोचेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब गए तो जाने से पहले उन्होंने क्या बोला? तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। आमीन, मुझसे भी बड़े बड़े कार्य। और उसके बाद करे भी लोगों ने। उसके बाद देखा हमने उसके चेले बड़े बड़े कार्य करते थे, रुमाल ले जाया करते थे, बीमारों पर रख देते थे, वो चंगे हो जाते थे। एक गुरु ने अपने चेलों को अपने से बड़ा कर दिया। ये दया और ये करुणा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हो सकती है और किसी में नहीं है। क्योंकि संसारिक गुरु क्या करता है? कुछ ना कुछ छुपा के रखता है, सब कुछ नहीं बताता। पर प्रभु यीशु मसीह की दया ये है कि उसने सब कुछ दे दिया और बोलता है मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। ऐसा जीवन आज प्रभु हमसे चाहता है कि ऐसे लगकर हम उसके पीछे चलें, तब जाके प्रभु हमारे जीवन के अंदर वो आशीष के काम करता है जो आशीष के काम प्रभु ने हमारे लिए रख रखे हैं। पर हम ही उसके करीब नहीं जा रहे क्योंकि हमने प्रभु को अभी तक अपनाया नहीं, हमने प्रभु को पहना नहीं है, हमने प्रभु के नज़दीकी में नहीं आए अभी तक। इसीलिए उस आशीषों को हमने रोक रखा है, प्रभु ने तो रख रखा है। एक और आयत निकालें आप, 6ठी आयत, गलातियों 5:22। आमीन। सारे फल बताएं यहाँ पर। कब है ये? वो पवित्र आत्मा प्रभु से हमें देता है और वो आत्मा का फल हम में वास करता है।
कब करता है? जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम प्रभु की प्रेम में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूर्ण रूप से निभाते हैं, नम्र हो जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ लगे रहते हैं, तब जाके हमें उस आत्मा का फल मिलता है। पर आज क्या चाहिए लोगों को? आत्मा का फल पहले चाहिए, नम्रता बाद में। ऐसा नहीं होगा। क्रम वाइज चलें, अपने आप को नम्र करें। वो आत्मा का फल आपके लिए पास है, वो देना चाहता है। पूरे आत्मा का फल वही गाइड करेगा आपको, वही लेके चलेगा, वही प्रभु की नज़दीकी में बढ़ाएगा और वही आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराएगा। और वचन कहता है जिसमें आत्मा का फल नहीं है वो उसने अभी तक उस मसीह को स्वीकारा नहीं है। फल होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि फल चॉइस है हमारी, फल होना अनिवार्य है। और प्रभु हमें वो फल देता है, उदारता से देता है। प्रभु चाहता है कि हम बढ़ें, प्रभु यही इच्छा रखता है हमारे लिए और वो चाहता है कि हम ये कार्य करें। प्रभु जब गए तो जाने से पहले उन्होंने बोला विश्वास करो, ये तुम्हारा कार्य है। हमारा कर्तव्य देके गया है कि हमें विश्वास करना है। किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। जब ये 6 चीज़ें प्रभु हमारे जीवन में देता है तो 7वां विश्राम अनंत काल का प्रभु हमें दे देता है। वो विश्राम अनंत काल का हमें दे देता है। और कैसे देता है? कुलूसियों अंतिम आयत निकालें और उसका 3 और 10, नया बनता जाता है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है हमने। ये पहनना जब ही होगा जब ये सारे गुण हम में झलकेंगे। प्रभु आज के वचन से हमें आशीषित करें और वो सिखाना चाहता है हमें, वो अनंत काल का जीवन हमें देना चाहता है। उस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुत्र हमारे पास होना चाहिए और वो पुत्र की क्वालिटीज़ हैं, उस पुत्र की खूबियाँ हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हम जब तक जीवित हैं तब तक ही कर सकते हैं, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। तो मृत्यु तो सिर्फ एक शुरुआत है उस अनंत जीवन के लिए। उस अनंत जीवन की तैयारी हमें जीवित रहते हुए करनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तैयारी आज से अभी से करें, क्योंकि वो हमें आशीष देना चाहता है। जब उसने पूरी दुनिया को बनाया तो सबसे पहले उसने मनुष्य को आशीष दी। उसने हमें श्राप नहीं दिया, न कभी देगा, आशीष दी उसने हमें। और वो चाहता है हम फूले फलें, बढ़ते जाएं। ये आशीष उसकी सदा की हमारे ऊपर ठहरी हुई है और उसी आशीष के तहत आज भी हमें वो आशीष देता है। उसके समान बने, प्रभु यीशु मसीह के समान जब हम होते हैं तो उसी के समान पुनरुत्थान को भी प्राप्त करेंगे, उसी के समान अनंत जीवन के भी वारिस होंगे, उसी के समान परमेश्वर के वारिस ठहरेंगे और स्वर्ग राज्य के भागीदार हो जाएंगे हम। उस प्रभु यीशु मसीह को अपना लो जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उसके ऊपर विश्वास कर लें पूर्ण रूप से कि मेरे प्रभु तेरा जीवन मुझ में से झलके, लोग कहने पाएँ कि सच में ये मसीह है, सच में इसके जीवन से मसीह की क्वालिटीज़ दिखती हैं, सच में इसके जीवन में पाप नहीं है, इसने सब कुछ त्याग दिया। अय्यूब के विषय में यदि मैं बताऊं आपको तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी मालूम है? खराई से चलता था, अपने आप को पाप से बचाता था। पाप से बचाना है हमें अपने आप को। शैतान ने फंदे लगा रखे हैं जगह जगह, उन फंदों से बचना है हमें, तब जाके हमारे जीवन में वो विरासत हम प्राप्त करेंगे। उन फंदों में यदि फंस गए तो हमारा जीवन बीच रास्ते में रह जाएगा। ये आयत लिखी है ना, मैंने मेरी दौड़ पूरी करी। कंटिन्यूस प्रोसेस है मसीह जीवन। ऐसा नहीं है कि पा लिया अब जरूरत नहीं है, प्रतिदिन हमें उसके लिए प्रयास करना है। और पौलुस बोलता है प्रतिदिन मैं नया होता जाता हूँ। रिस्टोर नहीं बोला, रिन्यू बोला है, नया बोल रहा है। पुरानी कोई चीज़ नहीं रहेगा, नया कर देगा प्रभु हमें। उस नए जीवन में हम बढ़ते जाएं, तब जाके वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। प्रभु हमें वो अनंत जीवन देना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। थैंक यू सो मच।